ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके वक्तेर्भवती निष्ठगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। भगवद गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोका नंबर 11वां पे चर्चा करेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवापस्यतः। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवापस्यतः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परम वापस्यतः। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जाए। अनुवाद। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से संभवों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रकाशक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अनंतः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं।
जैसा कि वेद वचन है। एक आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथ नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामियं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलम् श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोका नंबर 11 पे आज चर्चा करेंगे। अभी तक हमने श्लोका नंबर 10 तक चर्चा कर लिया था। तो और उससे पहले भी कुछ श्लोकों को हमने देखा, जैसे 8 9 10 11, आज 11वां वाला श्लोक है। तो इन सब में हमको जानने को मिल रहा है कि कैसे व्यक्ति को जो अपना जो कर्म व्यक्ति करता है, जैसे इस चैप्टर का नाम कर्म योगी है, तो इस चैप्टर से हमको ये आइडिया लगेगा कि कैसे हमको
कर्म को करना चाहिए। तो जो कि हम 2-3 क्लास से देखते आ रहे हैं कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से अपने तात्पर्यों के द्वारा हमको समझा रहे हैं कि भगवान किस कर्म के बारे में बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। जनरली जो लोग हैं भगवत गीता को पढ़ के अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। उनका ये मतलब रहता है कि जैसे आज का ही श्लोक है, आज का श्लोक अगर कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा इसमें, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से संभव की संपन्नता प्राप्त होगी। और देखो इसके नेक्स्ट वाला श्लोक अभी, जो कि वो तो कल होगा पर लेकिन अभी बस मैं थोड़ा जो बताना चाह रहा हूँ उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो अगर ये 2-3 श्लोक को देखेगा कोई तो थोड़ा भ्रमित हो जाएगा। वो कहेगा कि इसका मतलब हमको देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। उसको क्लियरिटी नहीं आएगी, केवल अगर वो अनुवाद पढ़ेगा तो क्या है, उसको क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि भगवद गीता को पूरा पढ़ना पड़ेगा। किसी भी चीज का अगर हमको निचोड़ चाहिए या किसी भी चीज को हमको जानना है तो उसको हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया। जैसे प्रभुपाद जी कंडेम करते थे, जैसे एक जो जैसे बकरी होती है ना, बकरी, तो जो उसको उसका जो दूध निकालता था मिल्कमैन, है ना, तो वो क्या करना, वो कह रहा था कि मैं क्या करता हूँ, मैं बकरी के गले को काट देता हूँ। मेरे को क्या है कि जो बकरी के जो थन है जिससे दूध निकलता है केवल उससे ही काम है मेरे को, तो ठीक है, मैं बकरी की गले को इसलिए काटना चाहता हूँ क्योंकि उसको खिलाना नहीं पड़े, मेरा जो काम है उससे चल जाएगा। पर उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि अगर उसने बकरी का जो गला है उसको काट दिया तो क्या होगा, वो दूध देना भी बंद कर देगी, है ना। तो इसलिए कंप्लीट पिक्चर, है ना, लोग क्या है सिलेक्टिव पे चले जाते हैं, जिस चीज का उनको काम होता है उसको निकाल लेते हैं वो। तो लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए हमको पूरी भगवद गीता को पढ़ना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी इतने कृपालु, इतने दयालु थे कि उन्होंने क्या किया, हम जैसे मतलब उनको पता था कि कलयुग में समय तो है ही नहीं लोगों के पास में, है ना। हाँ, नो टाइम नो टाइम, मतलब अपनी जॉब में ही ज्यादातर लगे रहते हैं लोग वगैरह, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। 1 घंटा भी निकाल लिया वो बहुत बड़ी बात हो जाती है बाहर वाले लोगों के लिए। बस अगरबत्ती दिखाई, ठीक है, बस हो गया उनका पूजा पाठ। हमारा तो राम का नाम मन में ही चलता रहता है, ऐसा वो बोलते हैं ना, कोई समय वो निकालते नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हर एक तात्पर्य में उन्होंने भक्ति योग को ऐड कर दिया है ना। उन्होंने बता दिया, जैसे अभी यहाँ पे देवी देवताओं की बात हो रही है, पर लेकिन प्रभुपाद जी को तो पता है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिम रक्षति, है ना। यज्ञ अर्थात कर्म अनु अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो ये सारे जो श्लोक भगवद गीता में बोले गए हैं तो उसमें हमको बाद में पता पड़ेगा कि कैसे देवी देवताओं को तो प्रसन्न करना है वो, क्योंकि वो भगवान के कौन है, वो भगवान के दास हैं। तो उनको तो प्रसन्न करना है, पर लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो भगवान विष्णु है। उनकी प्रसन्नता के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, जो कि हमको बाद वाले श्लोकों से आराम से पता पड़ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमेशा लिख देते हैं, है ना, हर एक तात्पर्य में हमको मिल जाएगा देखने को। प्रभुपाद जी छोड़ते नहीं है ना, क्योंकि किसी ने अगर एक श्लोक भी पढ़ा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि भाई अल्टीमेटली हमको किसकी किसकी पूजा करनी है। तो आज का जो ये श्लोक है वो देवी देवताओं के लिए है कि कैसे अगर यज्ञ जो है किसकी प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और मनुष्य और देवताओं के बीच में अगर वो सहयोग रहेगा तो दोनों के दोनों क्या रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। तो थोड़ा हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। कोई ये बोल सकता है इस श्लोक को पढ़ के कि भाई देवताओं को प्लीज करने का क्या जरूरत पड़ गया, है ना, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्लीज करने का क्या जरूरत है ना, हम भगवान विष्णु को ही प्लीज करेंगे। तो थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब हमको पोजीशन कम से कम पता होना चाहिए कि देवी देवताओं का क्या पोजीशन है और भगवान विष्णु का क्या पोजीशन है। जिसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो भक्ति मार्ग पे आसानी से आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि
कोई डेमी गॉड्स की ही केवल पूजा करे तो वो भी अपराध हो जाएगा, और कोई डेमी गॉड्स को नेग्लेक्ट कर दे वो भी अपराध हो जाएगा। तो इसलिए पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है। जैसे कभी भक्त कृष्ण भावनामृत में जब जुड़ जाते हैं, उनको पता है कि भाई कृष्ण ही जो है सारी चीजों के सोर्स हैं, वो ही जो है वो क्या है, रियल कंट्रोलर हैं, वो ही सारी चीजों को चला रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हमको सबको पता ही है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवी देवताओं को नेग्लेक्ट कर दें। अगर हमने उनका अपमान किया तो क्या किया, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लॉकेज बन जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर दिया, अपराध कर दिया। तो राइट अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है ना। जैसे बहुत से लोग, जैसे शिवरात्रि है ना, ये सब आते हैं, देवी माता दुर्गा दुर्गा पूजा आ जाता है, 7 दिन का जो भी फास्ट, 9 दिन का रहता है। तो ऐसे करके वहां पे व्रत वगैरह रहते हैं लोग, तो कई वो प्रसाद देते हैं। तो हमारा क्या चेतना होना चाहिए उस समय पे, है ना। अगर हमने कंडेम कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी भक्ति के लिए वो सही नहीं है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई डेमी गॉड को प्रसन्न हम क्यों करना चाहते हैं। तो डेमी गॉड को प्रसन्न हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो भगवान के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान को इस संसार को चलाना है, तो उसमें वो हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया, इंडिया कंट्री हो गया अपना, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके अंडर में क्या है कि और सारे भी डिपार्टमेंट आते हैं। तो हमको क्या है कि सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। जैसे अभी मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे पुलिस कमिश्नर कमिश्नर जो होगा उसको भी रेस्पेक्ट देंगे। हाँ, पर लेकिन ऐसा नहीं कर देना है कि हमने उसको इतना ज्यादा रेस्पेक्ट दे दिया। जैसे मान लीजिए जो हवलदार जो होता है ना, हवलदार जो होता है, बस केवल उसका काम रहता है कि कैदियों वगैरह को देखना। उसको जाके आपने मतलब ये बड़ा चढ़ा के रेस्पेक्ट दे दिया। पुलिस कमिश्नर जो होते हैं उसके बराबर अगर आपने रेस्पेक्ट दे दिया, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका वो क्या फील करेगा, इंसल्ट फील करेगा। तो हमको पता रहना चाहिए किसको कितना रेस्पेक्ट देना है। और हम रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं डेमी गॉड्स को, क्योंकि वो भगवान से ही कनेक्ट हैं। एक तरीके से ये मान लीजिए कि जैसे हम भक्तों को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही डेमी गॉड्स भी जो हैं वो भगवान के ही भक्त हैं, है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, जैसे डिफरेंट इन द सेंस, जैसे अभी हम क्या करते हैं, जैसे पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाते हैं तो कुछ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, और कुछ पैसा हम घर वालों को भी देते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स देना और घर वालों को टैक्स देना थोड़ा सा अलग है ना। पर्पज थोड़ा डिफरेंट है ना। घर को घर चलने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उधर गवर्नमेंट जो है हमारी सारी चीजों को देख देख करे तो उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, पर लेकिन थोड़ा सा मार्ग क्या हो गया, अलग हो गया। तो लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को ही पकड़ा दिया है, पूरा का पूरा पैसा घर वालों को दे दिया, दोनों जगह। तो ऐसे ही क्या है कि भगवान कृष्ण की भक्ति तो करनी है, पर लेकिन डेमी गॉड्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इवन अगर उनका पूजा वगैरह अगर ना करो कोई नहीं, पर लेकिन कम से कम ऑफेंस नहीं होना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसका हमको टेक केयर करना पड़ेगा। तो डेमिगॉड्स की पोजीशन के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बना रखा है ना। 33 करोड़ देवी देवताएं, बताइए। तो कुछ ना कुछ तो उनका रोल होगा, तभी इतना ज्यादा क्रिएशन भगवान ने किया है ना, सारी चीजों को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता, बताइए। जैसे हमने देखा है कि जो एकेडमिक जो सेक्शन है ना, एकेडमिक सेक्शन में जो भी आजकल जो होगा कोई भी मिनिस्टर, मेरे को तो ये पता नहीं कौन है उसका मिनिस्टर, पर लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कॉस्मिक लेवल पे देखा जाए, कॉस्मिक लेवल पे सरस्वती जो है वो उसके मिनिस्टर हैं, तो उनको हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। पानी के लिए कौन है, वरुण देव हैं, है ना। ऐसे इंद्र देव हैं, या सूर्य देवता हो गए, है ना। क्रिएशन के लिए ब्रह्मा जी हो गए, यमराज जी हो गए, पनिशमेंट वगैरह देने के लिए अगर किसी ने पाप पुण्य क्या किया है ना। पुलिस कमिश्नर जैसे होता है ना, जैसे जेल होता है तो उसके जैसे इंचार्ज यहाँ रहते, तो ऐसे यमराज जी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी जी हैं, कुबेर जी। तो ऐसे करके सबके क्या है कि वो इंचार्ज हैं। तो सार सबको भगवान ने दे रखा है एक एक डिपार्टमेंट, तो सबको हमको क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। पर लेकिन वर्शिप जो है वो किसका करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए। कभी कभी हम देवी देवताओं का भी वर्शिप कर सकते हैं, पर लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका पोजीशन क्या है। ऐसे मान के नहीं करना चाहिए कि वो सुप्रीम है, टॉप मोस्ट सुप्रीम है। अगर हम इस चेतना में अगर वो वर्शिप अगर हम करेंगे, तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। जिसकी वर्शिप आप कर रहे हैं उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना।
जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह ये क्या किया करते थे, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा किया उसने, इतना पीनेंस किया कि ब्रह्मा जी को प्लीज कर लिया उसने, है ना, अपनी पीनेंस के द्वारा। प्लीज क्या कर लिया, मतलब फोर्सफुल प्लीज जिसको बोला जाता है। मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो खाना ही बंद कर दे, है ना, 10 दिन तक खा ही नहीं रहा है ना, पिताजी से कुछ चाह रहा है ना, पर लेकिन उसके अच्छे वो उसके हित के लिए नहीं है ना, कि मतलब उसका अच्छा भला हो जाएगा उस बच्चे के जीवन में, तो वो कुछ ऐसी चीज चाह रहा है कि उससे क्या है, उसका हित नहीं होगा, बुराई हो जाएगा। पर लेकिन क्या है कि वो जिद कर रहा है ना, 10 दिन तक कुछ खाया ही नहीं, तो फिर पिताजी क्या करेंगे, अल्टीमेटली उसको देंगे, भाई 10 दिन इतना ऑस्टेरिटी किया है उसने, इतना पीनेंस वगैरह किया है। तो ब्रह्मा जी को जब प्रश्न कर लेता है फोर्सफुली, है ना, तो ब्रह्मा जी ना चाहते हुए भी, है ना, तो समझ रहे हैं, मतलब उसने ऐसा वर्शिप किया कि ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो उस वर्शिप का क्या फायदा। मतलब वर्शिप करते समय तो हमारा मोटिव यही तो है, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, ये वर्शिप का एक मोटिव होता है। कोई भी पूजा पाठ अगर कोई कर रहा है, भगवान की वर्शिप कर रहा है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए। पर लेकिन वो सेवा ऐसा ना हो कि उन्हीं को बेकार लगे जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो उसके लिए असली चेतना का होना, राइट कॉन्शियसनेस का होना बड़ा जरूरी है ना। हम वर्शिप करें, लेकिन ये मान के कि ये भगवान के भक्त हैं और हमको भक्ति मार्ग पे प्रोग्रेस दें, तो उसके लिए अगर हम वर्शिप करेंगे उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा है, उनका वर्शिप कर सकते हैं। सुप्रीम मान के करेंगे तो वो क्या हो जाता है, अपराध की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे एक चंडीदास नाम के एक भक्त थे, माँ चंडी के परम भक्त थे वो। माँ चंडी की पूजा किया करते थे बढ़िया से, है ना, सालों साल उन्होंने पूजा किया था। पर लेकिन क्या किया, जो उनके भाई थे जो उनके भाई थे वो विष्णु जी के भक्त थे, वो विष्णु जी की पूजा किया करते थे, पर लेकिन बड़े गरीब थे। और चंडीदास, जैसा कि हम सबको पता है, माँ दुर्गा जी के भक्त हैं, है ना, शिव जी के भक्त हैं। तो ऐसा हो सकता है इन सबके पास में ऑपुलेंस बहुत ज्यादा हो, है ना, धन संपत्ति वगैरह बहुत ज्यादा हो, बहुत जल्दी मिल जाता है ना देवी देवताओं के द्वारा, है ना, धन वगैरह। बड़ा ऑपुलेंस था इनके पास में, है ना, तो बगीचा वगैरह था, है ना, पूरा बहुत बड़ा बंगला वगैरह था, अच्छे सा था, मतलब सारा ऑपुलेंस बहुत ज्यादा था तो ये हमेशा क्या क्या करते थे, मतलब माँ चंडी की पूजा किया करते थे, फूल वगैरह अर्पित किया करते थे ऐसे करके एक बार क्या हुआ जो इनके भाई थे वो इतने गरीब थे, वो तो कुछ चढ़ा नहीं पाते थे भगवान विष्णु को। तो एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी इंसान कितना भी गरीब हो, तब भी वो भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को ऑफर कर सकता है वो सारी चीजें। तो इनके भाई ने क्या किया, मन में ही उस बगीचे से उन्होंने फूल को तोड़ा, मन में चल रहा है ये एक्चुअल में वो उनके बगीचे में गए नहीं, क्योंकि उनको नफरत थी। मतलब चंडीदास उनको क्या है कि गरियाते थे, उनको दूर रखते थे हमेशा, है ना बुरा भला कहते थे, उनके बीच में संबंध अच्छा नहीं था। पर लेकिन इनके भाई ने क्या किया, मन में ही उस बगीचे में से फूल तोड़ा, उस बगीचे को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, उनके चरणों में अर्पित कर दिया। मन में चल रहा है ये, तो देखिए उन्होंने मन में सेवा कर दिया। क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर मन में भी हमारे ऐसे विचार आ जाते हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। भावग्राही है भगवान, उनको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास में अगर है तो दे दीजिए, है ना, क्योंकि वो भगवान का ही है, वो हमारा नहीं है, वो भगवान का ही है। अगर भगवान को नहीं देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको दुख ही मिलेगा उस वस्तु से। पर लेकिन अगर हम उस चीज को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो फिर दुख नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि राइट जगह हमने पहुंचा दिया उसको। पर लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, है ना। तो जैसे भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाच्छते। तो क्या कि वो भक्ति मांग रहे हैं भगवान वहां पे, तो उन्होंने भक्ति भाव से भक्ति भाव से जो है उस फूल को अर्पित कर दिया उनके चरणों में। ऐसे करके चैतन्य चरितमृत में ही हम देखते हैं कि कैसे एक और भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उधर की तरफ आ रहे थे, तो उनके स्वप्न में वो क्या करते थे, भगवान को सारी चीज ऑफर कर दिया करते थे। तो एक बार उन्होंने स्वप्न में क्या किया, चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो उनके लिए फूलों का रोड तैयार कर दिया, है ना। सारी तरफ जो इंसेंट जो होते हैं, है ना, जो सुगंध वाले जो इत्र होते हैं, उससे पूरा का पूरा फ्रेग्रेंस कर दिया उस रोड को, मन में ही फूलों का रोड बना दिया तो मन में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया, और भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सारी चीजों को, है ना। तो ऐसे ही इनका एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, जो चंडीदास जो था, चंडीदास, वो उस बगीचे में आया, उसने उस फूल को तोड़ा, जिसको किसने ऑफर कर दिया,
उसके भाई ने मन में ऑफर कर दिया है भगवान को। तो चंडीदास ने उस फूल को तोड़ा, उस फूल को तोड़ के किसको चढ़ाया? माँ चंडी को चढ़ाया। आज चंडी माँ उनसे बात करने लगी, हे चंडीदास, आज मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ। मैंने क्यों? क्योंकि आज तुमने मेरे को रियली फूल ऑफर किया है। वो कह रहा मैं तो रोज करता हूँ, आज क्या स्पेशल है? उन्होंने कहा कि रोज तो तुम डायरेक्ट मेरे को करते थे ऑफर, पर लेकिन आज जो है तुमने मेरे को प्रसाद दिया है, प्रसाद। वो कंफ्यूज है कि प्रसाद ये क्या है? तो वो माँ काली उनको बोली, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इस फूल को इस फूल को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है, और तुम जो है अब इस फूल को जो है मेरे को लेके आ रहे हो, तो इसलिए मैं बड़ी प्रसन्न हूँ तुमसे आज, है ना। तो वो चंडीदास एकदम हैरान रह जाता, हक्का बक्का रह जाता है, अरे बाप रे बाप, मतलब माँ चंडी तब प्रसन्न होंगी जब मैं भगवान विष्णु की आराधना करूंगा, है ना। तो वो क्या करते हैं फिर? वहीं पे पूजा पाठ बंद करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि माँ चंडी को अब ये बेकार लगेगा, मतलब उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं खोया, अब उन्होंने अनादर नहीं किया, अरे माँ चंडी आप कौन होती हो, ये है वो, ऐसा बुरा भला नहीं कहा उन्होंने, तो वो अपराधी कैटेगरी में चला जाएगा। अगर हम अपनी भक्ति को अगर शिफ्ट भी अगर करेंगे, अगर भगवान विष्णु की भक्ति में अगर लग जाएंगे देवी देवताओं की पूजा ना करके, जैसे कभी कभी हमको बहुत बड़ा डर लगा रहता है, जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति या कृष्ण भावनामृत में आने से पहले, तो व्यक्ति जो है कभी कभी शिव जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, देवी माता की पूजा करते हैं, संतोषी माँ की पूजा करते हैं, शेरा वाली की पूजा करते हैं, और भी जो भी। तो अपने घर में जैसे देखा होगा कि बहुत सारी डीटीज वगैरह रखा रहता है, तो यहाँ पे जब वो कृष्ण भावनामृत से कनेक्ट होते हैं तो डर लगता है थोड़ा, कि अगर हमने इनका पूजा बंद कर दिया तो कहीं ये नाराज ना हो जाएं, है ना। तो वैसा नहीं है ना, पर लेकिन क्या है कि आउट ऑफ फियर जो है इतना ऐसा लगता है कि अरे वो भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ रेस्पेक्ट हमको उनका पोजीशन पता होना चाहिए, है ना। अदरवाइज भगवान कृष्ण की भक्ति में अगर आप आ गए तो हमके हमारे ऊपर कोई ऋण बचता नहीं है ना। हाँ, बस ये है कि हमको कॉशियस ये रहना है कि उनको कभी ऑफेंस नहीं करना है। जैसे मैं भी जब भगवान कृष्ण की भक्ति में आया था तो पहले हनुमान जी की पूजा किया करता था, फास्टिंग रखता था उनके लिए। फिर बाद में जाके जब बीटेक कर रहा था तो उस समय हमारे जो सीनियर्स थे वो हॉस्टल में आए, है ना। उन्होंने बताया हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, भक्ति मार्ग के बारे में, तो वो तो युद्ध प्रचार धीरे धीरे जैसा भी होता है हमारा, तो उस तरीके से हमको बताया गई सारी चीजें। तो मैं दोनों किया करता था भाई, इधर भी हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग भी किया करता था, हनुमान चालीसा भी पढ़ा करता था, हनुमान जी का भी पाठ किया करता था पूरा, है ना। पर लेकिन दोनों को नियत रूप से किया करता था। और हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कभी भी नहीं बोला था कि अरे तुम ये छोड़ दो, है ना, यही सब कुछ है, उसको करने का क्या जरूरत है। वो तो हमेशा, फिर बाद में पता है क्या हुआ था, मतलब पहले मैंने उनसे पूछा था यही कि प्रभु जी जो है मैं ये भी कर लूं क्या, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को दोनों कर सकते हैं। और बाद में जाके पता क्या हुआ, बाद में जाके ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं ध्यान भूलने लगा, कभी कभी फास्टिंग का ध्यान भूल जाता था, कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ना भूल जाता था, क्योंकि इधर स्पिरिचुअल लाइफ में इतना आगे कि उधर ही भूल जाया करता था, है ना। तो धीरे धीरे क्या है कि हनुमान जी ने मेरे को क्या कर दिया, भगवान राम की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। तो रियली में क्या है कि अगर हम सिंसियर हैं भक्ति में, तो ये जो डेमीगॉड्स जो हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमको राइट जगह भेज देंगे। फिर उसके बाद हमको डरने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या, मैं कभी भी हनुमान जी के मंदिर में जाऊंगा तो उनको ऐसा थोड़ी नहीं कि अनादर करेंगे, है ना। उनका रेस्पेक्ट करिए, उनको ओबेसेंस पे करिए, उनसे प्रार्थना करिए, अरे भगवान राम के शुद्ध भक्त हैं वो, है ना। ऐसे ही शिव जी जो हैं हमेशा भगवान राम की चिंतन करते रहते हैं। तो उन सब से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भक्ति मार्ग पे बढ़ावा दें थोड़ा, है ना। तो ऐसे करके जो है हम एक अनुकूल भाव से डेमीगॉड्स की जो है, डेमीगॉड्स को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं इस भाव से। है ना। वैसे नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। इवन देखिए राजसूय यज्ञ में क्या हुआ था, तो जब राजसूय यज्ञ में जो है भगवान को अग्र पूजा के लिए बोला गया, बताया गया कि भाई भगवान की ही पूजा होगी, है ना, जो वो ही है उस असेंबली में चीफ जिनकी पूजा की जानी चाहिए, है ना। अग्र पूजा के लिए उन्हीं को ही सेलेक्ट किया गया भगवान को। तो शिषपाल तो बुरा भला बोला, बहुत बुरा भला बोला, है ना। पर लेकिन जो कौन, सहदेव, सहदेव वहां पे खड़े हुए, उन्होंने बोला कि इस असेंबली में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, है ना, उनकी तो बात छोड़ दो, अगर यहाँ पे बड़े बड़े देवी देवता, इवन ब्रह्मा जी,
लॉर्ड शिवा, इंद्रा, वरुण, जो भी देवी देवता हैं इतने बड़े बड़े, है ना, अगर वो भी इसमें इस सभा में प्रेजेंट अगर हैं, तब भी अगर पूजा के लिए भगवान कृष्ण ही हकदार है ना। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो रियल वर्शिप है वो किसका है, वो भगवान कृष्ण का है ना। तो और भी डेमिगॉड्स है, उनको क्या है कि नेग्लेक्ट नहीं पर लेकिन पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है ना। जैसे बता दें, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति पृच्छति। कब शांति मिलेगी हमको, जब हमको ये पता रहेगा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। तो इसलिए हमको कभी भी डेमिगॉड्स जो हैं उनसे कभी डरना नहीं चाहिए कि उनकी पूजा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बस उनको रेस्पेक्ट दीजिए। और अगर पूजा भी करना है तो पूजा करिए बस, लेकिन ये मान के कि वो जो है वो भगवान के भक्त हैं। तो ये हमको इस श्लोक से थोड़ा हमको समझ में आता है। और भी हमको क्या चीजों के बारे में इस श्लोक के ऊपर किस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, कि कोई कभी कभी देवी देवताएं क्या है कि भगवान के द्वारा अपॉइंटेड किए हुए डिपार्टमेंट्स में वो काम कर रहे हैं। तो अब है क्या, वो भी तो जीवात्मा ही है ना। कोई तो एकदम प्योर है, कोई कुछ कंडीशनड भी है, जैसे स्वर्ग वगैरह में हेवनली प्लैनेट्स में क्या है, तो कभी कभी इनको पोजीशन दी जाती है ना। तो कभी कभी क्या प्राइड भी आ जाता है ना। प्राइड से कौन बच पाया है, तो ये भी क्या है, लिविंग एंटिटी है। तो वो भी लिविंग एंटिटी है, तो उनको भी कभी कभी प्राइड आ जाता है। तो उनके होश ठिकाने करने के लिए फिर भगवान को लीला रचना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने सुना है, या इंद्र जी जो है बड़ा जल्दी मतलब उनको प्राइड गर्व आ जाता है ना, प्राइड आ जाता है उनको भी। तो जैसे वो वाला गोवर्धन लीला जो हुआ था, तो उसमें क्या है, इंद्र को प्राइड आ गया कि अरे भगवान कृष्ण जो है ये तो छोटे से बालक हैं, है ना, और ये जो है वो भगवान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रजवासियों को कैसे बोल सकते हैं कि हमको जो सारा का सारा जो अनाज है वो गोवर्धन से मिल रहा है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए। तो बड़ा प्राइड आ जाता है उनको, है ना, इतना अहंकार आ जाता है कि वो पूरे वृंदावन वासियों को डुबाना चाहते हैं, इतना बरसात करते हैं, भयंकर वाला बरसात करते हैं। ठीक है, तो फिर भगवान उनके होश ठिकाने लगाते हैं उस समय पे। तो कभी कभी डेमिगॉड्स देवी देवताओं को जो प्राइड आता है तो भगवान उसको मैनेज कर लेते हैं, है ना। जैसे एक ब्रह्मा जी को भी प्राइड आया ना 2 बार। एक बार तो ऐसा आया कि जब भगवान कृष्ण जो हैं अपने ग्वाल वालों के साथ में खाना खाया करते थे पूरा का पूरा, तो एक बार उन्होंने ये देखा कि उनके जो मित्र थे उन्होंने छाछ पी लिया, और भगवान कृष्ण ऐसे करके, उन्होंने छाछ पी रखा था, ऐसे करके हाथ मारते हैं, मुक्का मारते हैं दोनों गालों में, वो छाछ निकल के बाहर आता है, तो भगवान कृष्ण उसको पी लेते हैं। ऐसा देख के ब्रह्मा जी तो एकदम बेविल्डर हो जाते हैं। वो कहते, ये क्या है। पूरे के पूरे बेविल्डर हो जाते हैं उस समय पे। उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अभी तो मेरे को तो पता भी नहीं है कि कैसे भगवान का जन्म हो गया, और बिना मेरे पता हुए भगवान का जन्म कैसे हो सकता है ना। तो ये कोई विष्णु के अवतार तो है नहीं, है ना, क्योंकि ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते हैं ये। तो उनको भी थोड़ा अहंकार आ गया भाई, है ना, कि उनको ऐसा लगने लगा कि मेरी इच्छा के बिना, या मुझको नहीं पता है कि भगवान का अवतार होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, सारे ग्वाल वालों को छुपा देते हैं, जैसा कि हमको पता है ब्रह्म विमोहन लीला में, और भगवान कैसे फिर उस प्राइड को मारते हैं। हम्म फिर ब्रह्मा जी को बताते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम ही सब कुछ नहीं हो। तो ऐसे करके जब ब्रह्मा जी का प्राइड मारा जाता है, एक और बार ब्रह्मा जी को प्राइड आता है। एक बार द्वारका में जाते हैं भगवान से मिलने, तो गेट कीपर जो होता है वो रोक लेता है उनको। तो द्वारपाल उनको बोलता है कि रुकिए थोड़ा, भगवान से देख तो लें खाली है नहीं भगवान। तो वो अंदर जाता है। तो भगवान कृष्ण से मिलता है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं द्वारपाल को कि पूछिए कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल जो है ऐसे करके ब्रह्मा जी को क्वेश्चन करता है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कौन से वाले ब्रह्मा जी हैं, अरे भगवान होश में तो है ना, सो तो नहीं रहे थे। उनको ऐसे लगता है, तो उन्होंने कहा बोलो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए हैं, मैं ही तो हूँ ब्रह्मा, एक ही तो ब्रह्मा है ना, मेरे अलावा कौन हो सकता है, बुरी बोलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो वो जाते हैं ऐसे करके बताते हैं, तो फिर भगवान उनको बुलाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं तो भगवान कृष्ण पूछते हैं फिर उनसे, और ब्रह्मा जी क्या चल रहा है, सब हाल चाल ठीक। सब बढ़िया चल रहा है क्रिएशन में, कोई दिक्कत।
ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान सब कुछ सही चल रहा है, पर लेकिन एक क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है बड़ा तेजी से, है ना? बड़ा मेरे को विचलित कर रहा है ये प्रश्न मेरे को। ब्रह्मा जी वो भगवान कहते हैं क्या है बताइए, पूछिए। कि भगवान सारी चीजें ठीक हैं, पर लेकिन आने से पहले आपके द्वारपाल ने मेरे को एक क्वेश्चन किया, एक प्रश्न पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ यहाँ पे, और कोई भी है क्या? तब भगवान क्या करते हैं, इस प्राइड को दूर करने के लिए उन्होंने सारे ब्रह्माजियों को बुला लिया फिर वहां पे, सब ब्रह्मा को। ये तो चतुर्मुखी ब्रह्मा थे। कुछ ब्रह्मा तो ऐसे भी थे जिनके 8 हेड थे। कुछ ब्रह्मा ऐसे थे जिनके 64 हेड थे। कुछ थे जिनके 100 थे, 1000 थे। ऐसे भी ब्रह्मा थे, है ना? और इनके कितने थे? केवल 4 मुख थे। जो अपनी यूनिवर्स के हैं, तो हर एक यूनिवर्स में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं, तो उनके प्राइड को फिर दूर किया। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि कैसे जो है डेमिगोज जो है उनको प्राइड आ जाता है। तो लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जो भी है ये तो सब पास्ट टाइम है, लीला है, मतलब ये पोजीशन जानने के लिए कि डेमिगॉड्स का पोजीशन क्या है। तो उनको हमको हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनका पूजा भी कर सकते हैं भगवान का भक्त मान के। जैसे एक और वो जाति ब्राह्मण थे ना, मथुरा में जो रहा करते थे, तो भगवान कृष्ण जो है जानबूझ के जो है अपने ग्वाल बालों को भेजते हैं उनके पास में कि जाओ उनसे कुछ लेके आओ। कोई जाति ब्राह्मण कहते वो डर डर के पूजा किया करते थे, कंस से डरते थे, तो इसलिए डेमिगॉड्स की पूजा किया करते थे। भगवान विष्णु के ऊपर फेथ था उनको, है ना? जो जाति ब्राह्मण थे उनको फेथ था उनको, पर लेकिन डरते थे कंस से, इसलिए वो डेमिगॉड्स का पूजा किया करते थे, है ना? तो वो आए ग्वाल वाल उनके पास में कुछ लेने, तो उनको भगा दिया उन्होंने, जाओ 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 यहाँ से, भगो भगो भगो, हम हमारे पास कुछ भी नहीं है ना? ये कंस के लिए हो रहा है, जाओ यहाँ से भागो। पर लेकिन फिर उसके बाद में भगवान जो है ये जो उनकी पत्नियां जो होती हैं वो भगवान कृष्ण की परम भक्त होती हैं। वो सारी चीजों को लेके इधर आ गई, फॉरेस्ट में आ गई, भगवान कृष्ण के पास में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। उन्होंने सोचा ही नहीं कि समाज क्या सोचेगा हमारे बारे में। जब वो भगवान कृष्ण के पास में आ गई, है ना, भगवान ने नृत्य किया, पूरा पास टाइम किया उनके पास में, फिर बोला अब जाओ रात हो गया है ना? तो उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, अब तो कोई हमको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना? तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि देवी देवताओं इन सबको पता है ना, कि तुम्हारा जो है तुम मेरे लिए पूरा सरेंडर्ड हो, तुमने ये भी नहीं सोचा कि समाज क्या सोचेगा, है ना? आप जो है मेरे परम भक्त हैं, तो ये देवी देवता जो है सब सब अरेंज कर देंगे, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो ब्राह्मणों की जो पत्नियां जब लौट के गई गांव में, तो सब ब्राह्मण जो है उनका आदर सत्कार किए। उनके पति देव जो थे वो आदर सत्कार किए अपनी पत्नियों का। क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम डर के कारण भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर पाए, पर लेकिन हमारी पत्नियों को देखो वो कितनी एडवांस है, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और भगवान के लिए कितना सरेंडर्ड है वो। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि जो डेमीगॉड्स अगर वर्शिप अगर हम कर रहे हैं केवल ये मान के कि वही सुप्रीम या डर डर के कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। डेमिगॉड वर्शिप करिए, रेस्पेक्ट करिए, पर लेकिन उनकी पोजीशन के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही इस तात्पर्य में बताना चाह रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जा सकता है, पर लेकिन राइट कॉन्शियसनेस के साथ में किया जा सकता है। ठीक है, अभी समय होने पे आ गया। ठीक है, तो स्लो का नंबर 12वां कल की क्लास में चर्चा करेंगे। किसी को कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड, डेमी से रिलेटेड कुछ हो तो किसी का, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद जी की जय।